और स्क्रीन ब्रेक फिल्म ब्रेक नहीं होना चाहिए, और जितना फोर्स लेफ्ट की तरफ हो रहा है उतना ही अप्लाइड करते हैं नियर अबाउट, और उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो उसको मूव करके एक्सटेंड करेंगे। नाउ द न्यू पोजीशन ऑफ वायर क्यू आर इज क्यू डैश एंड आर डैश। ओके, नाउ तो वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर पी क्यू, इन स्ट्रेचिंग वायर पी क्यू, इसको डिस्टेंस ले लेते हैं, लेट्स से डी एक्स, हाँ डी एक्स ले लेते हैं, थ्रू डिस्टेंस डी एक्स, डिस्टेंस डी एक्स, ये डी एक्स है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन हो जाएगा दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स की वैल्यू जो है ना वो लाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? तो फोर्स क्या है? 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। सो ये हो जाएगा दैट इज वर्क डन इज P इंटू 2 टाइम्स L इंटू डी एक्स। इसको हम लोग बोलेंगे इंक्रीज इन एरिया, डी ए। आप कहेंगे डी ए कैसे हो जाएगा इंक्रीज इन एरिया? ध्यान से देखो, डायग्राम में इंक्रीज इन एरिया कितना हो रहा है? अगर तुम इसको स्ट्रेच कर रहे हो तो इंक्रीज इन एरिया कितना हो रहा है? इंक्रीज इन एरिया क्या है? क्यू एरिया ऑफ क्यू डैश डैश आर। इंक्रीज इन एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा? क्यू, तो ये क्या हो जाएगा? एल इंटू डी एक्स, एल इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा इंक्रीज इन एरिया, एल इंटू डी एक्स, इंक्रीज इन एरिया है ना, इंक्रीज इन एरिया एल इंटू। लेकिन आगे वाली फिल्म का भी जैसे दैट टू फ्रंट फिल्म का, फ्रंट वाली फिल्म का क्या होगा? एरिया इंक्रीज, इंक्रीज इन एरिया क्या होगा? इंक्रीज इन एरिया एल इंटू डी एक्स। जो एरिया जो इंक्रीज हो रहा है वो आगे वाली फिल्म भी आगे बढ़ेगी, उसका एरिया क्या हो? एल इंटू डी एक्स। अब जो बैक पीछे भी एक फिल्म लगी हुई है उसका भी एरिया क्या होगा? एल इंटू डी एक्स। तो 2 टाइम्स हो जाएगा ना, तो 2 टाइम्स मतलब वो इंक्रीज है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा एल इंटू डी एक्स। तो इसको बोल देते हैं इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया, ठीक है, एल इंटू डी एक्स, इंक्रीज इन एरिया। तो ये हो गया। तो फॉर्मूला क्या आया? वर्क डन इज एनर्जी, इसका मतलब सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी, वर्क डन डिस्ट्रॉय नहीं होगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया या चेंज इन एरिया। इंक्रीज इन एरिया, चेंज इन एरिया लिख दो चलेगा, वैसे तो इंक्रीज इन एरिया है, चेंज इन एरिया लिख देंगे। चेंज मतलब इंक्रीज आ जाएगा ना, एरिया इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, चेंज इन एरिया। So this is a very important relation. Okay, got it? कैसे आया? समझ में आया? Boys and girls, copy this one. सर वो राइट हैंड साइड वाला एक्सप्लेन कीजिए ना वापस। अच्छा, राइट हैंड साइड वाला दोबारा। आप डायग्राम को देखो, जब मैं इसको स्ट्रेच करके डिस्टेंस dx स्ट्रेच करता हूँ, dx में लिख देता हूँ ठीक से प्रॉपर। ये dx डिस्टेंस जो आप उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, सो dx डिस्टेंस अगर हम स्ट्रेच करेंगे उसको, dx डिस्टेंस, सो ये dx डिस्टेंस है, तो ये फिल्म आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसका लेंथ कितना है? l, और कितना इंक्रीज किया? dx। तो इंक्रीज इन एरिया कितना हो जाएगा? l इंटू डी एक्स हो जाएगा। यस सर। एल इंटू डी एक्स। लेकिन आगे वाली फिल्म भी बढ़ रही है, तो पीछे वाली फिल्म भी तो एक और, मैंने बताया था एक फिल्म अटैच नहीं होती, 2 फिल्म अटैच होती है ना। तो अगर आप उसको ऐसे स्ट्रेच करोगे तो आगे वाली फिल्म भी आगे जाएगी, जो लेकिन उसके पीछे जो एक फिल्म है वो भी आगे जाएगी। तो आगे वाली फिल्म कितनी आगे बढ़ेगी? एल इंटू डी एक्स इंक्रीज हुआ, और जो पीछे फिल्म है वो भी बढ़ेगी एल इंटू डी एक्स, डबल हो गया ना फिर।
इसलिए वो उसमें चला गया, इंक्रीज इन एरिया में चला गया या चेंज इन एरिया में चला। गॉट दिस पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, चेंज इन एरिया बोल दो या इंक्रीज इन एरिया बोल दो, एक ही बात है, इंक्रीज इन एरिया। ठीक है, तो कॉम्पिटेंस डेरिवेशन डेरिवेशन में आपने क्या किया, वो dx और फोर्स का? तो सब्स्टिट्यूट किया ना बेटा, फोर्स जो है इधर से सब्स्टिट्यूट किया, देखिए ना, ये फोर्स है, उसको तो इधर लाके सब्स्टिट्यूट किया ना हमने फोर्स की जगह। ये जो फोर्स का जो फॉर्मूला आया था जिसमें ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 फोर्स की वैल्यू रख दी। अब L इंटू डी एक्स क्या बन जाएगा, इंक्रीज इन एरिया फ्रॉम द डायग्राम। हम्म सर स्क्रॉल डाउन। ऐसा जब आपका नेक्स्ट टाइम आएगा तो थोड़ा नीचे रहो ना। पेपर
Done, sir. Now, see you. अच्छा, तो फॉर्मूले को ध्यान से देखते हैं. फॉर्मूले का यूज बहुत है. रिमेंबर, हमारे पास जो फॉर्मूला आया, फॉर्मूला क्या आया? दैट इज dw is equal to t into dA, that is increase in area. आप ऐसे भी कर सकते हैं, डेल्टा w is equal to t into डेल्टा A. आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. आप लिख सकते हो t is equal to dw upon dA. तभी तो इसका यूनिट आती है ना, जूल. इसका यूनिट आएगी जूल एक से बना. हेलो. हाँ, तो यहीं से इसका यूनिट आती जूल पर मीटर स्क्वायर. एक्चुअली ये छोटा होना है. मेरी आवाज आ रही है ना बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. यस तो यहाँ से इसका दूसरा यूनिट आता है सरफेस टेंशन. एक यूनिट तो मैंने बताया था, फोर्स अपॉन लेंथ, वहां से आ गया था. एक यूनिट यहाँ से आती है, दैट इज जूल पर मीटर स्क्वायर. तो जूल पर मीटर स्क्वायर भी होती है सरफेस टेंशन यूनिट. ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. इस पे बहुत न्यूमेरिकल्स बनते हैं. छोटा फॉर्मूला है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर प्रॉब्लम्स. इस पे प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम्स आएंगी मैं समझाता हूँ. प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, ठीक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर. तो फॉर्मूला अब मैं समझाता हूँ, फॉर्मूले का यूज कैसे होगा, हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला. ओके, तो ये प्रॉब्लम में कैसे यूज होगा, मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ. प्रॉब्लम्स. तो एग्जांपल 1, प्रॉब्लम में कैसे यूज होगा, एग्जांपल 1. अच्छा, एग्जाम्पल 1 पहले तो इस टाइप का प्रॉब्लम आता है कि एग्जामिनेशन तुमको दे देगा टेस्ट वगैरह में, या बोर्ड्स में भी, हर तरह बोर्ड्स में भी आता है तुम लोग के, और कॉम्पिटेटिव में भी आता है कि फिल्म होती है उसको स्ट्रेच किया. ठीक है, हम भी ले लेते हैं. तो उन्होंने दिया कि ये सपोज कर लो फिल्म है. ये कोई फिल्म है, ठीक है, और ये फिल्म है, वायर से अटैच कर रखा है. somebody is asking something. Okay, yeah, ओके साइराज, ठीक है. ये फिल्म है, इसकी लेंथ सपोज कर लो L1 है, ब्रेथ क्या है B1, और उसको स्ट्रेच किया जाता है. ये इसको स्ट्रेच किया जाता है, और इसको स्ट्रेच करने के बाद उसकी लेंथ और ब्रेथ चेंज कर दी जा रही है, व्हाटएवर इट इज. अब लेंथ हो गया L2 और ब्रेथ हो गया B2. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सो फिल्म है, आपने उसको स्ट्रेच किया, उसकी लेंथ और ब्रेथ चेंज होगी. सो फिल्म स्ट्रेच किया, लेंथ और ब्रेथ चेंज हो गई. सो इट इज स्ट्रेच्ड. स्ट्रेच, इसको चेंज कर. तो एक बार बताइए, इनिशियल एरिया क्या होगा, L1 B1, फाइनल एरिया L2 B2. तो चेंज इन एरिया. हाँ बेटा बोलिए. एक बार फिर से समझाना जरा. हाँ अच्छा ठीक है, दोबारा फिर से समझाता हूँ. एक्चुअली हम लोग प्रॉब्लम बता रहे हैं कि इस फॉर्मूले का यूज कैसे करें, वो मैं बता रहा हूँ.
तो फॉर्मूले का यूज, हमारा फॉर्मूला तो भी डिराइव कर लिया था हमने, वर्क डन इज टी इंटू डेल्टा है, ये वाला फॉर्मूले का यूज बता रहे हैं दिस वन। तो मैं एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ कि आप कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे और कैसे आप डील करें। तो एग्जांपल नंबर 1, कोई फिल्म है, इट्स अ सोप फिल्म, मैंने मेंशन कर दिया इट्स अ सोप फिल्म। उसकी लेंथ है L1, लेंथ और ब्रेथ दे रखा है L1, L और B, लेंथ और ब्रेथ। उसको स्ट्रेच किया गया, उसकी लेंथ और ब्रेथ चेंज हो गई, तो इनिशियल एरिया क्या हो जाएगा? इनिशियल एरिया हो जाएगा L1 B1, ये इनिशियल एरिया हो जाएगा। और फाइनल एरिया क्या हो जाएगा? L2 B2। तो व्हाट इज द इंक्रीज इन एरिया? इंक्रीज इन एरिया क्या हो जाएगा? फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। तो फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया करेंगे तो क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। तो ये क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू A2 माइनस N1, तो L2 B2 माइनस L1 B1। लेकिन लेकिन ये वायर है, दिस इज अ वायर, तो वायर से कितनी फिल्म अटैच होती है? एक की दो? 2. मैंने बोला था 2 फिल्म अटैच होती हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूल जाना। बच्चे गलती क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, वो फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया निकाल दिया और पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। व्हाई? बिकॉज 2 फिल्म अटैच टू फ्रेम, 2 soap film attached to wires, attached to wire frame। तो फॉर्मूला क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू टी इंटू, हमें वर्क डन फाइंड आउट करना, वर्क डन यू टू फाइंड आउट, वर्क डन इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए। तो अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया, दैट इज टी, डेल्टा ए क्या हो जाएगा? L2 B2 माइनस L1 B1 इंटू 2, दिस इज अ फॉर्मूला। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे और आएगा, यूनिट्स के रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, तुमको एसआई में करना है, सीजीएस में देखना, क्योंकि न्यूमेरिकल में जानते क्या करे। चलो थ्योरी बोर्ड्स में तो ठीक है, आपको फर्क नहीं पड़ता, आप किसी में भी एक में कर लोगे, क्या फर्क पड़ता। लेकिन कॉम्पिटेटिव में क्या करता है, जैसे नीट हो गया, जेई हो गया, इन सब में क्या करेगा, सीईटी हो गया, वो क्या करेगा कि 2 ऑप्शन एसआई में देगा, 2 ऑप्शन सीजीएस में देगा। और वहां प्रॉब्लम आता है कि मैं एसआई में करूं, सीजीएस में करूं, तो आपके ऊपर है, कैसे भी कर सकते हैं। देखो जरा, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? एक है वर्क डन, दूसरा है टी, तीसरा है एरिया, यही है ना? ये 3 टर्म्स ओनली। अगर तुमको एसआई में करना है, जैसे इधर मैं एसआई लिखूंगा, इधर सीजीएस लिखूंगा, तो एसआई में इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? जूल। और इसमें क्या होगा? अर्थ। तो 1 जूल अगर कन्वर्ट करना हो तो 10⁷7, और वापस लाना हो तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7। टी क्या होता है? न्यूटन पर मीटर या फिर डायन पर सेंटीमीटर। इसको ले जाना है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000, वापस लाना हो तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3। एरिया क्या होगा? मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको इसमें ले जाना है तो 10⁻⁴, और वापस लाना है तो 10⁻⁻4। तो न्यूमेरिकल देख के करना पड़ेगा, क्योंकि कभी एसआई में करना पड़ता है, कभी सीजीएस में करना पड़ता है। वैल्यूज को भी कंफ्यूज करेगा, वैल्यूज भी जानते हो क्या करेगा? 2 वैल्यू एसआई में दे देगा, 1 वैल्यू सीजीएस में दे देगा। एरिया सेंटीमीटर में देगा, लेंथ सेंटीमीटर में दे देगा, और जो सरफेस टेंशन जो है वो जूल में डाल देगा। तो तुम्हें कन्वर्जन मालूम होना चाहिए कैसे, या तो एसआई में करना है या सीजीएस में करना। आर यू गॉट दिस वन? एग्जांपल 1, Yes, sir. कॉम्पिट ऑन दिस वन। एग्जांपल 1 तो एग्जांपल 2 समझाता हूँ फिर।
Don't forget to multiply it by 2. Done, sir. ओके, नो अब मैं एग्जांपल सबने कॉपी कर लिया ना, मैं एग्जांपल 2 पे आया बॉयज एंड गर्ल्स। इसमें अब देख लेना इसमें क्या मिसिंग है, जो भी मिसिंग है फॉर्मूला तुम्हारा यही दिस वन। लेकिन यूनिट का कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यूनिट कन्वर्जन नहीं कर पाए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपके लिए, क्योंकि वो क्या करता है कि यूनिफॉर्म नहीं रखता है, एक वैल्यू एसआई में देगा दूसरी सीजीएस में डाल देगा। अब क्या है कि जब तक इंटर कन्वर्ट नहीं करोगे तो वो आंसर रॉन्ग आएगा। ओके, कैन आई कम टू एग्जांपल नंबर 2? Sir, 2 minutes. Sir, 2 minutes, please. हो गया? नाउ एग्जांपल 2, work done in blowing a soap bubble. Work done in blowing soap bubble. अगर आप सोप बबल को ब्लो करते हैं तो वर्क डन कितना होगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने देखा है ना, आप सोप, आप जब बबल, जो छोटा वाला जो फ्रेम होता है, आप उसको सोप सॉल्यूशन में डिप करके आप एयर को ब्लो करते हैं उसके थ्रू, तो क्या होता है, बबल्स निकलते हैं, उसकी बात हो रही है। तो वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल। ओके, सो सपोज कर लो आपने तो सोप बबल को सपोज कर लो दिस इज सोप बबल, उसको ब्लो किया, उसका साइज बड़ा हो गया, धीरे 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 वो साइज बड़ा हो गया सोप बबल का साइज। सोप बबल, ठीक है। लेट्स से इसका इनिशियल रेडियस ले लेते हैं r1 और फाइनल रेडियस ले लेते हैं लेट्स से r2। तो व्हाट इज द वर्क डन इन ब्लोइंग दिस सोप बबल? तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए, मतलब इंक्रीज इन एरिया। मेरी आवाज आ रही है ना बॉयज? Yes, sir. हाँ, ओके, इंक्रीज इन एरिया, ये हो गया एग्जांपल टू इंक्रीज इन एरिया। तो एरिया क्या लेंगे हम लोग? स्फीयर का, स्फीयर का एरिया क्या होता है? स्फीयर है ना, इट्स अ सोप बबल, ये सोप बबल है।
तो एरिया लेंगे फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा दैट इज टी, हाँ फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया डायरेक्ट कर लेते हैं, तो फाइनल एरिया क्या होगा 4πr2 ना, इनिशियल एरिया क्या होगा 4πr1², ठीक है, तो इट बिकम 4πr2² माइनस 4πr1², तो 4, अच्छा लेकिन 2 से मल्टीप्लाई जरूर करेंगे, आप यहाँ पे क्यों 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? सो बबल के अंदर कितने सरफेस दिख रहे हैं तुमको? अगर इसका रेडियस नेग्लिजिबल कर दो, इसका थिकनेस नेग्लिजिबल कर दो, थिकनेस इज नेग्लिजिबल, थिकनेस इज नेग्लिजिबल, थिकनेस नेग्लिजिबल, तो कितना सरफेस दिख रहा है इसका? अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, तो कितना एरिया दिखेगा? बाहर का 4πr² और अंदर का 4πr², 2 हो जाएंगे ना। अरे अंदर की सरफेस एरिया का मतलब क्या समझते हो? दैट पार्ट इन कांटेक्ट विद एयर, जो एयर के कांटेक्ट में होता है उसको सरफेस एरिया को, तो अंदर भी तो पूरा खाली है ना, अंदर भी सरफेस है बाहर भी सरफेस है। ये बात क्लियर हुआ कि 2 कैसे आया? Yes, sir. हाँ, जैसे मान लो आपका घर होता है, आप वॉल बनाते हो, घर में चारों तरफ वॉल है, तो आप उसको कलर करते हो, तो क्या बाहर का कलर करोगे अंदर का नहीं करोगे? अंदर भी कलर करोगे बाहर भी कलर करोगे, दो सरफेस हो जाते हैं ना वॉल के। तो वैसे सेम थिंग, थिकनेस जो सो बबल के जो सरफेस होते हैं उसके 2 सरफेस होते हैं, एक अंदर एक बाहर, तो दोनों को काउंट करोगे ना 4πr², तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा इनटू अभी आ जाएगा दैट इज 4×8 बाहर आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, इट बिकम r2² माइनस r1², ये हो गया फॉर्मूला। हाँ, इसमें स्पेशल केस ले सकते हैं, इसमें केस बन सकता है स्पेशल केस, लेट r1 इज 0 एंड r2 इज r, तो वर्क डन क्या बन जाएगा दैट इज r2 0 हो जाएगा, तो इट बिकम 8 t पाई r² ना, r², इसका मतलब वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, r², 8t पाई r², 8t पाई r², हाँ ठीक, ठीक है, रिमेम्बर दिस। तो ये सेकंड फॉर्मूला समझ में आया, तो पढ़ें सेकंड फॉर्मूला, Yes, sir. अच्छा अब 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूल जाना, मैं बार बार रिपीट करता हूँ। हाँ लेकिन अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, थर्ड एग्जांपल, अगर ये सो बबल की जगह लिक्विड ड्रॉप होता तो फिर 2 से मल्टीप्लाई नहीं होता। वर्क डन इन इंक्रीजिंग साइज ऑफ लिक्विड ड्रॉप, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर लिक्विड ड्रॉप होगा तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा फिर, आर यू गेटिंग? क्योंकि लिक्विड ड्रॉप में आपको मालूम है इट इज ओनली वन सरफेस, क्योंकि अंदर भी लिक्विड होता है, और उसका साइज अगर इंक्रीज करोगे तो बाहर सिर्फ r1 एंड r2, ठीक है, तो इसमें कितना वर्क डन होगा? तो फॉर्मूला वही रहेगा, बस क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई मत, ठीक है। सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, T इंटू डेल्टा है,
तो ये हो जाएगा दैट इज 4 पाई r2 स्क्वायर माइनस 4 पाई r1 स्क्वायर। तो डेल्टा ये हो जाएगा दैट इज 4t पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। फिर इसमें भी अगर इनिशियल एरिया 0 है तो 0 रख सकते हो। और देखो अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो इनिशियल एरिया 0 ले लेना, ठीक है। सपोज अगर इनिशियल दिया ही नहीं हुआ न्यूमेरिकल में तो फिर आप दिमाग लगा लेना, इनिशियल नहीं दिया है तो मेक इट 0। उसमें 8 आता है, इसमें 4 आता है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। So can you please explain second example's diagram again? सेकेंड में बेटा डायग्राम में क्या था कि हमने 100 बबल लिया था। उसमें क्या था कि अगर 100 बबल को मैं ब्लो कर रहा हूँ, उसका साइज को बढ़ा रहा हूँ। ब्लो कैसे, मतलब ब्लो मतलब उसमें स्ट्रॉ लगा के उसको ब्लो करिए, उसका साइज बढ़ा दीजिए। होता है 100 बबल ब्रेक नहीं होता, उसमें स्ट्रॉ डाल सकते, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसके क्योंकि अंदर पूरी एयर है बाहर भी एयर है, तो उसके सरफेस कितने हैं। सपोज अगर कोई स्फीयर है, हॉलो है, तो अगर मुझे उसको पॉलिश करना हो तो बाहर भी पॉलिश करना पड़ेगा, अंदर भी पॉलिश करना पड़ेगा, 2 सरफेस है ना। तो हम क्या जब इंक्रीज इन एरिया करेंगे ना, तो बाहर का सरफेस बढ़ रहा है तो अंदर का सरफेस भी बढ़ रहा है ना, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो एक्चुअली इंक्रीज एरिया क्या होगा, तो इसलिए हमने उसको डबल वॉल बनाने के बाद थिकनेस को नेग्लिजिबल कर दिया, मतलब हमने एज्यूम किया थिकनेस बहुत ही कम है। सर फिर फॉर सेकंड एग्जांपल और थर्ड एग्जांपल में डिफरेंस क्या है? वो सो बबल है, ये लिक्विड ड्रॉप है। ड्रॉप के अंदर लिक्विड ड्रॉप समझते हैं ना, लिक्विड ड्रॉप के अंदर तो लिक्विड वाटर, सपोज वाटर ड्रॉप है तो वाटर रहेगा ना उसके अंदर, उसके अंदर वाटर मटेरियल होगा। वो अंदर से ये दोनों में क्या फर्क है, वो हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, यही फर्क हो गया एक तरह से अगर देख। सो बबल और लिक्विड ड्रॉप, आप डिफरेंस समझ रहे हैं ना उसको। हाँ सर। ओके नो। डन सर। हाँ सो अच्छा ठीक है, एक और लीजिए जरा। ये लास्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, जिस पर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं इन ऑल द एग्जाम, बोर्ड्स हो चाहे कॉम्पिटिटिव हो, वेरी वेरी फॉर ऑल द एग्जाम्स, रिमेंबर वेरी वेरी। क्या है कि एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब when a big liquid drop split into number of small droplets, और नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स का रिवर्स, नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स combine to form a big drop, combine to form a big drop। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है बोर्ड्स में, कॉम्पिटिटिव में, एवरी टाइम बहुत बार आया है, आज भी चांसेस है, ठीक है। ओके
तो मैं कोई भी ले लूं कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला एक ही है। देखो फॉर्मूला सेम है, चाहे बड़ा ड्रॉप छोटे ड्रॉप में स्प्लिट हो जाए, छोटे ड्रॉप कंबाइन होकर बड़े ड्रॉप में जाए, फॉर्मूला इज द सेम, फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम। तो लेट्स से मैं ले लेता हूं सपोज से स्मॉल ड्रॉप, ये कंबाइन होके बनाते हैं एक बड़ा ड्रॉप, कंबाइन होके जस्ट सी वो कंबाइन होके बनाते हैं एक बड़ा ड्रॉप, ठीक है। तो बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉप, इसका रेडियस सपोज ले लेता हूं मैं आर, चलो यार ये तो ड्रॉप जैसा नहीं लग रहा, फिर भी समझ लेना है ड्रॉप, दिस इज द ड्रॉप, ओके। और वो एक बड़ा लिक्विड ड्रॉप बना लेते हैं कंबाइन होके, ओके। तो हाउ मेनी ड्रॉप्स आर देयर, लेट्स से n ड्रॉप्स, and this is one drop, small drop, small liquid drop, they combine to form a big drop, एक काम करते हैं इनिशियल ड्रॉप का रेडियस ले लेते हैं स्मॉल आर, और फाइनल ड्रॉप का रेडियस ले लेते हैं कैपिटल आर, ये दिमाग में फिक्स रखना। अच्छा रिवर्स भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा n मतलब क्या है, नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स, n क्या है, नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स, n क्या है, नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स, ओके। नाउ अच्छा जस्ट क्लास लिंक जा रहा है, तो आप लोग क्या ज्वाइन करोगे क्या दूसरी लिंक से, क्योंकि अभी तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एक काम करते हैं फिर इसको कल कराते हैं, हाँ यस सर। कल मीट करके इसको कल कराते हैं, आज रहने देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे होल्ड करते हैं, डायग्राम वगैरह कॉपी कर लो इसका, तो कल हम लोग यहीं से प्रोसीड करेंगे आगे।